चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? इस प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कोई अंत बिंदु ओ है। ठीक है, अंत बिंदु यानी कि अंतः बिंदु जो है ओ है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। तो भाई ये बन गया त्रिभुज एबीसी। ठीक, इसका नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसके अंदर एक बिंदु जो है ओ है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। और कह रहा है कि अंतः बिंदु ओ है कि कोण ए ओ बी बी ओ सी तथा सी ओ ए। ठीक है, तो कोण बना ए ओ बी। ए ओ बी कैसे बनेगा? अगर हम ए ओ को यानी कि ओ ए को ओ बी से मिला दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिला देते हैं भाई। ये हमने ओ ए को ओ बी से मिला दिया। अच्छा, तिरछी लाइन हो गई, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ठीक, यहाँ से हमने इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक, ये हमने बना दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए ओ बी और बी ओ सी। ठीक है, तो ए ओ बी ये वाला कोण हो गया, और बी ओ सी जो है, बी ओ सी कौन सा कोण होगा भाई? ये होगा बी ओ सी। ठीक है, ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण बी ओ सी होगा। और सी ओ ए, तो ये वाला कोण जो है सी ओ ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कोण बन रहे हैं। तो सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है कि अर्धक भुजाओं सी ओ का अर्धक जो है वो भुजाओं ए बी बी सी और सी ए से क्रमशः बिंदु डी ई और एफ में मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए ओ बी का जो अर्धक है वो ए बी पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये जो ए बी है, तो ये जो ए ओ बी है, ये वाला जो कोण है ए ओ बी, इसका अर्धक जो है ये ए बी पे मिलता है, यानी कि हमें ऐसी लाइन बना देनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, ये वाली जो लाइन होगी इसका अर्धक होगी और ये बराबर दो भागों में इसको बांटेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका अर्धक बना देते हैं भाई। तो यहाँ से इसका अर्धक बना देते हैं, तो ये बन गया इसका अर्धक। और इसी तरीके से इसका अर्धक भी बनेगा। ठीक, और इसी तरीके से इसका अर्धक भी बनेगा। ठीक है भाई, तो ये यही बात कह रहा था कि ये जो ए ओ बी का अर्धक है ना, ये जो ए ओ बी कोण है, ए ओ बी कोण है, इसका अर्धक ए बी पर बिंदु डी पर मिलता है। ठीक है, और ये जो बी ओ सी है, इसका अर्धक बी सी पर है ना, ये जो बी ओ सी है इसका अर्धक बी सी पर बिंदु ई पर मिलता है। ठीक है, और ये जो सी ओ ए है, सी ओ ए, इसका अर्धक ए सी भुजा पर, ये वाली जो भुजा ए सी है, इस भुजा पर बिंदु एफ पर मिलता है। ठीक है, तो सबका नाम रख देते हैं। ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी गुणा बी सी गुणे सी एफ बराबर डी बी गुणा ई सी गुणे एफ ए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें भाई, ये जो है, ये जो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी जो है, इसमें ओ डी जो है इसका अर्धक है। ठीक है, ये वाला जो कोण है ए ओ बी कोण जो है इसका अर्धक, क्योंकि ओ डी है, तो यहाँ पर अर्धक प्रमेय लगाएंगे। और अर्धक प्रमेय क्या कहती है भैया? अर्धक प्रमेय कहती है कि अगर हम किसी कोण को समद्विभाजित करें, ठीक है, किसी भी कोण को, त्रिभुज के किसी भी कोण को समद्विभाजित करें, तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है जिसको हमने जो है दो बराबर भागों में बांटा है, वो कोण जिन भुजाओं से मिलकर बना होगा। और ये कोण किन भुजाओं से मिलकर बना है? ए ओ और ओ बी से। ये कोण जिन भुजाओं से मिलकर बना होगा उसका अनुपात, और जिस अनुपात में सामने वाली भुजा को तोड़ा है, किसमें तोड़ा है? ये जो ए बी भुजा है ये इसमें टूट गई है ए डी और डी बी में, तो इसका 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 अनुपात और इसका इसका अनुपात जो होगा वह बराबर होगा। तो यहाँ पर भाई लिखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी में अर्धक प्रमेय से, या फिर लिख सकते हैं कि कोण अर्धक प्रमेय से, कोण अर्धक प्रमेय से, कोण अर्धक प्रमेय से, प्रमेय से, कोण अर्धक प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? यहां से हमें मिलेगा ए ओ बटा ओ बी बराबर ए डी बटा डी बी। ठीक है, और यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो ए डी हमारे काम की भुजा है। ठीक है, ए डी हमारे काम की भुजा है।
और इसमें कौन सी भुजा हमारे काम की है? डीबी। डीबी भी हमारे काम की भुजा है, ठीक है। एडी और डीबी जो है वो हमारे काम की भुजा है। तो यहाँ से चाहे हम एडी का मान निकाल लें, चाहे तो हम डी का मान निकाल लें, किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ से एडी का मान निकाल लिया, तो एडी का मान क्या आएगा? एडी का मान आ जाएगा ए ओ बटा ओ बी और गुड़े, ये डीबी उधर चला जाएगा तो गुड़े हो जाएगा डीबी, ठीक भाई। और इसको मान लो समीकरण 1। और इसी तरीके से हम किस त्रिभुज में ये जो अर्धक प्रमेय लगाएंगे? ये हम लगाएंगे बी ओ सी में, और फिर किस में लगाएंगे? फिर लगाएंगे ए ओ सी में, ठीक है। तो तीनों त्रिभुज में हमें अर्धक प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी तथा सी ओ ए में अर्धक प्रमेय लगाने पर, कोण अर्धक प्रमेय लगाने पर, ठीक है, कोण अर्धक प्रमेय लगाने पर, ठीक, लगाने पर हमें क्या मिलेगा भाई? ये वाला जो त्रिभुज है इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ओ बी बटा ओ सी जो होगा वो बराबर होगा बी बटा ई सी के, ठीक है। तो लिख लेंगे भाई। तो यहाँ से हमें मिलेगा ओ बी बटा ओ सी, और ये बराबर होगा बी बटा ई सी के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे काम की भुजा कौन सी है? हमारे काम की भुजा बीई और ईसी आया है, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमें बी और ईसी का काम पड़ेगा। तो यहाँ से बीई और ईसी में से हम किसका मान निकाल लेते हैं? मान लो कि हम बीई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बीई का मान हमने निकाल लिया, तो यहाँ से बीई का मान क्या आ जाएगा? ओ बी बटा ओ सी और गुणे हो जाएगा ईसी, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में अगर हम अर्धक प्रमेय लगाएंगे भाई, ये जो ए ओ सी है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा भाई? इसमें हमें मिलेगा ओ सी बटा ओ ए, और ये बराबर होगा भाई किसके? ये बराबर होगा एफ सी बटा एफ ए के, है ना, एफ सी बटा एफ ए के। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे एफ सी का मान। तो एफ सी का मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ओ सी बटा ओ ए और गुणे ये हो जाएगा एफ ए, ठीक है। ये है समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर ये जो हमें सिद्ध करना है, ये जो सिद्ध करना है, इसमें हमारे पास है ए डी बी ई सी एफ, और हमारे पास में 3 समीकरण है, जिसमें पहले में जो बायां पक्ष है वो है ए डी, और यहाँ पर जो बायां पक्ष है वो है बीई, और यहाँ पर जो बायां पक्ष है वो है एफ सी। यानी कि इसके बाएं पक्ष में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने 3 जो समीकरण बनाए हैं इसके बाएं पक्ष में है। तो इसका मतलब हमें तीनों समीकरणों का आपस में गुणा करवा देना चाहिए, ठीक है। तो तीन ही समीकरणों को आपस में गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करवाने पर, है ना, गुणा कराने पर तो करवा देते हैं। तो भाई हमारे पास में क्या मिलेगा? हमारे पास में मिलेगा भाई तीनों समीकरण से हमारे पास में मिलेगा ए डी गुड़े बीई गुड़े एफ सी, और ये बराबर आएगा ए ओ बटा ओ बी और गुड़े डी बी के, और गुड़े दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे तो ओ बी बटा ओ सी और गुड़े आ जाएगा इसी, और गुड़े ओ सी बटा ओ ए गुड़े एफ ए, ठीक है भाई। तो यहाँ से ओ सी से ओ सी कट जाएगा, और आपको दिख रहा होगा ए ओ जो है इससे ओ ए कट जाएगा, और जो ओ बी है उससे ओ बी कट जाएगा, और हमें क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा डी बी गुड़े ई सी गुड़े एफ ए, ठीक है। और अगर आप देखें तो हमें यही लाना था, ठीक है, यही लाना था डी बी गुड़े ई सी गुड़े एफ ए, और यहाँ भी यही आया है डी बी गुड़े ई सी गुड़े एफ ए। यहाँ से हमें मिलेगा भाई ए डी गुड़े बी ई गुड़े एफ सी, ये जो है बराबर हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना था उसके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो भाई ये सिद्ध हो गया। और भाई आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर
इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है। अगर आप दोबारा देखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है भाई कि ये वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।